सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए उस जीवित अद्वित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो शुरू से लेकर के आज तक हम सब के जीवन को अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है और खुश रखा है, आनंदित रखा है, सुरक्षित रखा है और भला चंगा रखा है। हर एक दुख मुसीबत परेशानी से बचाया है, सारी ज़रूरत आवश्यकता को पूरा किया है और अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, जो अपने प्रेम के निमित्त हालेलुया हम सबके जीवन में किया है, कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु, जो आज इस वीडियो को देखते हैं। महान परमेश्वर, आपके दिए हुए प्रभु आशीष से भरपूर सत्य वचन के लिए जो आपने हम सब पर अनुग्रह किया कि अपना आशीषित वचन दिया है प्रभु, आज के वचन से प्रत्येक लोग आशीष पाए प्रभु जी। ये वीडियो प्रभु लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों लोग देखे, जिससे आपकी महिमा हो। हर एक घुटना टेके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। अपने आप को प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। मेरे मन मुख को, मन ध्यान को सबको अपने नियंत्रण में ले। मेरे मन मुख में हो करके पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया आपका सत्य वचन सुनाया जाए, ताकि प्रभु लोगों को आशीष मिले, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करे। आप हमारा ईश्वर है, आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारे सहायक हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज मैं आपको स्वर्गदूत के बारे में कुछ जानकारियां बताऊंगा। स्वर्गदूत दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। इसको आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 आयत तक में आप पढ़ सकते हैं। और चलिए मैं पढ़ करके मैं आपको सुना देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि अच्छे स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश वाहक हैं, हमें इनकी आराधना नहीं करना है। जैसा कि लोग संसार में क्या करते हैं, स्वर्गदूत को तो बात छोड़िए, भूत की आराधना करते हैं। पर हमें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी आराधना करने के लिए नहीं कहा है। इसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 आयत में। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। किसके पांवों पर? स्वर्गदूत के पांवों पर। उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। स्वर्गदूत कह रहा है, मैं तेरा और तेरे संगी भाइयों का दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 और 9 आयत। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना
और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातें के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गदूत कह रहे हैं। तो हमें स्वर्गदूतों के सामने में गिर करके दंडवत करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी, सारे सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर को ही आराधना करना है। उसी के चरणों में हमें सर टिकाना है, दंडवत करना है। आमीन। बाइबल में स्वर्गदूतों को कई नामों से जाना जाता है और आपको जानना भी चाहिए। पहला नाम है पहरुआ। दानियल 4:13 आयत में लिखा हुआ है। दानियल 4:13 आयत में लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतरा। पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतरा। दूसरा स्वर्गीय स्वर्गदूत, मत्ती 24:36 आयत। मत्ती 24:36 आयत। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आत्मा के नाम से भी यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है। जकरिया 4:6, जकरिया 4:6, इब्रानिया 1:14। मैं केवल इब्रानिया 1:14 पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी आप जो है घर में बाइबल में पढ़ लीजिएगा। इब्रानिया 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उधार पाने वाले के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? तो जिस व्यक्ति ने, जिस किसी ने भी इस संसार में से जीते अद्वैत परमेश्वर के पास आकर, विश्वास करके पास आकर के प्रभु परमेश्वर से नया जीवन पाया है, उनकी सेवा टहल के लिए स्वर्गदूत हमेशा उनके साथ रहता है, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है, उनका मार्गदर्शन करता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के लोगों, चुने हुए लोगों के साथ दो व्यक्ति रहता है। एक स्वयं पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, दूसरा स्वर्गदूत। तीसरा नाम है परमेश्वर के पुत्र। इसको हम अय्यूब के 1 अध्याय 6 आयत में देखते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, अर्थात स्वर्गदूत, और उनके बीच शैतान भी आया। अय्यूब 2:1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। किसके? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु के। और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ।
और अय्यूब 38 का 7 आयत में भी लिखा हुआ है। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो ये स्वर्गदूतों को बताया जाए, स्वर्गदूत परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा जय जयकार करते हैं, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी परमेश्वर के लोगों के साथ। एक स्वर्गदूत ने अपना नाम अद्भुत बताया। न्यायियों 13 अध्याय 18 है। यहोवा के दूत ने उसे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। यहोवा के दूत ने उसे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। अद्भुत, सच में स्वर्गदूत अद्भुत होते हैं। और छठा नाम है श्राप। यशायाह 6 का 1 से 5। यशायाह 6 का 1 से मैं 5 तक आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 6 तक पढ़ के सुनाता हूँ। यशायाह 6 का 1 से 6 तक, बल्कि मैं आपको 7 तक पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से ड्योढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया, अर्थात सामर्थ से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म शुद्ध हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। सातवां स्वर्गदूत का नाम है करूब। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 आयत। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मेन जो वचन है उसको पढ़ रहा हूँ, बाकी आप आगे पीछे पढ़ लेना। बाइबल है आपके पास? अगर नहीं है तो बाइबल डाउनलोड करें और वीडियो को देख करके एक एक वचन को पढ़ेंगे, आपकी सांसें चलना शुरू हो जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो बातें बाइबल में लिखी हुई है।
ये कोई मनुष्य की मनगढ़ंत बातें नहीं है, भरमाने वाली दुष्शैतान की बातें नहीं है, सर्वशक्तिमान सृष्टि के मालिक की बातें हैं इसमें, जिसने हमको आपको बनाया, जीवन श्वास दिया। आमीन। भजन 18 का 10 आयत में भी लिखा हुआ है। भजन 18 का 10 आयत, वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवार करके वेग से उड़ा। परमेश्वर करूब पर सवार होकर के उड़ता है, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ता है। पवन यानी हवा। एक एक बातें हैं, इस पर अगर मैं बताने लगूंगा तो एक महीना, एक ही बातों को बताने के लिए एक एक महीना लग जाएंगे। पर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अपना समझ, ज्ञान, बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, सब बातों को जानने के लिए समझ दिया है, समझ को खोल दिया है। पर जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वे लोग कुछ ही बातों को समझ पाएंगे। पर विशेष जानकारी के लिए आपको जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आना है, उन पर विश्वास करना है, विश्वास करके नया जीवन पाना है, उसका बेटा बेटी बन करके जीवते अद्वैत परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत रहस्यमय अद्भुत बातें जो आप इस आंखों से भी देखते हैं और अदृश्य दुनिया में भी बहुत कुछ है। ये संसार हमारे जीवन के लिए सीमित नहीं है, इससे और भी अलग दुनिया है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर पाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं, और बहुत सारे लोग नहीं जान पाए हैं, न कल्पना कर पाते हैं। यजकेल 10 अध्याय 1 से 22 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा लंबा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसमें से कुछ पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यजकेल 10 अध्याय। मैं आपको 1 और 2 पद केवल पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बाकी आप घर में पढ़ लेना। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, ओहो माय गॉड। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहिए के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। एक रहस्य मैं आपको यह बता दूं कि जिसे हम आज शैतान कहते हैं, पहले वही करूब था। इसको आप यजकेल 28 अध्याय 14 आयत में आपको मैं सबूत दे रहा हूँ। चौदह अध्याय 28 आयत।
हम्म, हम्म, नहीं, 28 का 14 आया था, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तू छाने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आज जो हम जिसे शैतान कहते हैं वो करूब था। मुख्य स्वर्ग मुख्य स्वर्गदूत जो है उसका नाम जिब्राइल है। डैनियल डैनियल 8 अध्याय, इसको हम 15 से 17 आयत तक पढ़ के मैं आपको सुना दे रहा हूँ। यह बात दर्शन में देखकर मैं डैनियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा दिखाई पड़ा। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का सा शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। और 9 अध्याय 20 से 23 है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को भी अभी निकल आया हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए स्वर्गदूत भेजा था। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। डैनियल हमेशा उपवास और प्रार्थना में रहा करता था और किसी विषय के लिए विशेष प्रार्थना उपवास करके हमेशा रहा करता था। और जब कोई विशेष बातें, कोई विशेष समस्या होती थी तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजता था। लूका 1 अध्याय 18-19 को भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। लूका
एक अध्याय 18 और 19। जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं कि जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। जिब्राइल जो मुख्य स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के सामने में हमेशा उपस्थित रहते हैं, किसी अन्य लोगों के साथ नहीं रहते हैं। विशेष उद्देश्य से परमेश्वर जब किसी के पास भेजते हैं तभी वो जाता है, नहीं तो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में बगल में खड़ा रहता है वो। और 26 से 26 एक का 26 है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई मरियम और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वें महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। और 9वां है मिकाइल। 9वां स्वर्गदूत का नाम है मिकाइल। दानियल 10 अध्याय। दानियल 10 अध्याय। दानियल 10 अध्याय 1 से 14 आयत। इसको आप अपने घर में ही पढ़ लेना। दानियल 10 अध्याय 1 से 14 आयत तक, और 2 का 21 का 12 2 का 10 का 1 से 14 प्लस 21
21 आयत में केवल पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। और 12 अध्याय, दानियल 12 अध्याय 1 से 3 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो मेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई अर्थात दंड भोगने के लिए और नामधराए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए नीचे नरक में, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बहुतों को धर्मी बनाते हैं। आज संसार में महापाप करते घृणित जीवन जी रहे हैं। उन्हें जीवित अद्वैत परमेश्वर का प्रेम संदेश सुनाया जाता है और जो लोग उस प्रेम संदेश को जो जीवनदायक सुगंधदायक है सुनते हैं तो उनके जीवन से दुर्गंध दूर होता है। लोग जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आते हैं, जीवन पाते हैं, बेटा बेटी बन करके आनंद के साथ जीवन जीते हैं और जीवन के पुस्तक में उसका नाम लिखा जाता है। तो वे तो आनंद करेंगे सदा काल के लिए, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद। पर जो महापाप करते हुए घृणित जी रहे हैं, शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं, वे हमेशा के लिए उसकी नाम धराई होगी और उसे भयानक दंड मिलेगा नीचे नरक की आग में, जहाँ रोना दांत पिसना होगा और प्रतिदिन मरना और प्रतिदिन तड़पना होगा अनंत काल के लिए। उसका कोई दिन, सप्ताह, वर्ष, महीने को कोई गिनती नहीं है, कोई पता ही नहीं है। इतना तड़पना पड़ेगा क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमको, आपको, सारे जगत के पापी प्राणियों को पापी तो नहीं थे पहले, पर बाद में जो है मनुष्य अपने परमेश्वर को परमेश्वर न समझ करके, परमेश्वर की आज्ञा को न मान करके, शैतान के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को नाश कर लिया। मनुष्य के जीवन को पतन हो गया और सदियों से, आदि से लेकर के, आदम हव्वा से लेकर के जितने भी उसके संतान हैं वे सब पाप में घृणित जीवन जी रहे हैं। और धन्यवाद हो पर जीते अद्वैत परमेश्वर का, जिसने स्वयं पुत्र के रूप में इस जगत में आया, दूसरा आदम बना और
हमें उनके द्वारा जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के द्वारा नया जीवन प्रदान किया और आज सबके लिए है। आज अनुग्रह दया का दिन समय है। जो लोग आज जीते अद्वित परमेश्वर को अपने जीते जी अपना उद्धारकर्ता करके मान लेंगे, वे जीवन पाएंगे, वे परमेश्वर को दया प्राप्त करेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे, सब कुछ प्राप्त करेंगे। पर जो अपना मन कठोर किए हुआ है, घमंड में जी रहे हैं, शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं और जिसका इसी जीवन में आशा है, वो तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, उन विषय बातों पर हम नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हम 9वां स्वर्गदूत का नाम क्या पढ़ रहे हैं? मिकाएल। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और इसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ध्यान करें, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, तो जिब्राइल मिकाएल जो है ये मुख्य प्रधान में से है, स्वर्गदूत में से है, और इनके पास असंख्यों स्वर्गदूत होते हैं। जो यहाँ हम देखते हैं कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत भी बहुत हैं। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है और उसके जो स्वर्गदूत है वो महान सामर्थी है। तो अजगर और उसके स्वर्गदूत उसे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। मार मार करके स्वर्ग से भगा दिया उसको। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो आज वो पृथ्वी पर है और मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो शैतान और उसके स्वर्गदूत कहाँ है? इस संसार में हैं और इस बात से लोग अनभिज्ञ हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। तो धन्यवाद हो जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु का कि वो भी स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया ताकि हमें और आपको, हम सबको बचा सके। बचना चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए जीवित अद्वित परमेश्वर पर, उनके चरणों में आए, जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के चरणों में आए और उन पर विश्वास करें, अपना जीवन समर्पित करें, अपने पापों को क्षमा मांगे और उनसे नया जीवन मांगे और उसका और बेटा बेटी बन जाए। तब शैतान आपको नाश नहीं करेगा, अन्यथा नाश करेगा। और बहुत दुनिया में सारे लोग शुरू से लेकर के बहुत सारे दुनिया लोग नष्ट हो गए, तो उसका जीवन खत्म हो गया, उसका जीवन नाश हो गया। आज नीचे नरक में तड़प रहा होगा। इस बात से मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हमारे सब नाश हो गए। पर आज हमारे दिल में एक तड़प है, भूख है, प्यास है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। पापी महापापियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी तो पापी थे, पर हमने विश्वास किया, जीवन पाया, दया की आत्मा पाई। इसलिए हमारे जीवन में तरस, दया है, प्रेम है, भलाई करने की भावना है, इच्छा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और मेरे प्रार्थना का फल हमारे पास लौटा है। बहुत
कई हजारों लोग आत्माएं बच गए, प्राणी बच गए, नहीं तो वे नीचे नरक में चले जाते। और इसके लिए परमेश्वर भी हमसे खुश नहीं होते। पर आज परमेश्वर खुश है कि आज हमने उस जीवते अद्वैत परमेश्वर की जीवित सत्य वचन, जीवनदायक सुगंधदायक हमने लोगों के जीवन में बताया, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे जहाँ कहीं भी जाता हूँ बताता हूँ जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के बारे में कि वो जीवन दाता है, सबको जीवन श्वास देने वाला मात्र एक ही केवल परमेश्वर वही है, उसको छोड़ा और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर तो सच में एक ही है। आकाश एक है, पाताल एक है, पृथ्वी एक है, मम्मी एक होता है, पापा एक होता है, एक ही है। पर शैतान ने दिमाग में सड़ा हुआ सड़ाहट भर दिया है कि बहुत हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, करोड़ों बता रहे हैं, कई करोड़ बताते हैं, ये झूठ है। चलिए उन विषय बातों पे हम नहीं हैं, पर मैं आपको यही बता दूं कि परमेश्वर और स्वर्गदूत है। और आज आपको मैंने स्वर्गदूत के नाम के बारे में बताया है। और विशेष खास बात मैं आपको ये बता दूं कि स्वर्गदूत जब इस पृथ्वी पर कोई बड़ी भयानक घटना घटने वाली होती है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जान जाता है। शैतान बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है, परमेश्वर के लोगों पर युक्ति योजना तैयार करता है ताकि उसको परेशान करे, विपत्ति डाले। लेकिन परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वो जान जाता है और तुरंत अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। और परमेश्वर के लोग जो दुआ में, प्रार्थना में, उपवास के साथ में प्रार्थना में उन विषय बातों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बिना देरी किए हुए अपने स्वर्गदूत को भेजता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को सपन में स्वर्गदूतों को भेजता है, सपन के द्वारा उनको बताता है, दिखाता है, समझाता है सब बातों के लिए। और कुछ बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, जितने इस संसार में हम, जितने भी प्राणी इस संसार में हम रहते हैं, उतने ही स्वर्गदूत भी जो केवल जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ स्वर्गदूत भी रहता है। तो ये बहुत बड़ी महान खुशी की बात है हमारे लिए, आपके लिए, कि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर रख छोड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने कल के वीडियो में मैंने जब रील बनाया था उसमें लिखा था कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। तो ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रार्थना करके जाएं और कहें कि हे प्रभु, हम जा रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो, आपका स्वर्गदूत हमारे जाने आने में सुरक्षा प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। देखिए, जैसा बाइबल में लिखा, तुम खोलोगे तो स्वर्ग में खोलोगे, तो पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा, और पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें स्वर्गदूत को भी जो है परमेश्वर से मांगना होता है अपनी सुरक्षा के लिए, जबकि हमारे वो साथी होता है। देखिए, स्वर्गदूत कोई रिमोट नहीं, कि रिमोट से चलने वाले कोई क्या कहते हैं, रोबोट नहीं है जो हम उसको चलाएंगे तो चलेगा। नहीं, हमें उसके लिए परमेश्वर से इजाज़त लेनी होती है, और परमेश्वर के इच्छा पे ही स्वर्गदूत काम करता है, हमारे कहने से काम नहीं करेगा। ध्यान करें इस बात को। तो आज मैंने आपको स्वर्गदूत के बारे में बताया, उसके नाम के बारे में बताया है, और उसके काम के बारे में मैं कल दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में बहुत रहस्यमय बातों को लेकर के। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। परमेश्वर हमारे साथ है, हम सब के साथ है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और एक बात और बता दूं कि संसार में जो पाप, महापाप, घृणित पाप करते हुए भी लोग जीते हैं, उनको भी प्रभु बचाता है, दुष्टों पर भी दया करता है।
क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को पक्ष नहीं करता है, पर हाँ न्याय के दिन वो न्याय करेगा उसका। यहाँ तुम महापाप करते हुए, भोग विलास करते हुए जीवन जी रहे हो, मौज मस्ती के साथ एकदम ना जाने कैसे कैसे करके, पर न्याय के दिन परमेश्वर दया नहीं करेगा। इसीलिए चाहिए कि तुम जो आज जीवित हो, बच रहे हो और बचा रहा है परमेश्वर, इसका मतलब नहीं है कि शैतान तुम्हारा आका और काका तुम्हें संभाल रहा है, बचा रहा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर है जो दयालु है, उसी ने सबको जीवन श्वास दिया है, वही सृष्टि का मालिक है, वही सब कुछ है, सबका कर्ता धर्ता वही है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं उन भाई बहन बच्चों लोगों से कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर के विरुद्ध में महापाप करते हुए घृणित जीवन जी रहा है, तो सावधान हो जाए, बिना देरी किए हुए चरणों में आए, प्रभु जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के चरणों में आए, अपने पापों को मान लें, उनसे जीवन पाए। आपको करना कुछ नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में हैं, खेत में है, खलियान में है, नगर में है, शहर में है, चाहे आप रेल में हैं, चाहे महापाप घृणित करके हत्या करके जेल में है, वहीं सर झुकाएं। परमेश्वर दयालु है, क्षमा का खानी है, आपको क्षमा कर देगा, आपको नया जीवन देगा। और जब आप जेल से भी निकलोगे तो एक सच्चा इंसान बन करके बनोगे और फिर कभी भी जीवन में बुराई नहीं करोगे। ये है परमेश्वर की महानता, दयालुता, कि वो हमें क्षमा करता है। क्योंकि मैं बाइबल में देखता हूँ बड़े बड़े हत्यारी लोगों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। चोर, डाकू, हत्यार, बेबिचारी, गंदे, लूटपाट करने वाले, क्या कुछ करने वाले, शैतान की इच्छा पूरी करने वाले, सबको प्रभु ने क्षमा कर दिया। ऐसा महान परमेश्वर, जीवित अद्वित परमेश्वर से दूर रह करके क्यों जीना? हमें नहीं जीना। अगर जी रहे हो, ये बड़ी भयानक बात होगी विनाश के लिए, तो सावधान हो जाए। बस इतना ही। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।